संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रस्तुत है मित्रों श्रृंखला पंडित कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली। आपसे बातचीत की है संगीतज्ञ शेखर सेन ने। सभी सुधी श्रोताओं को एक बार पुनः नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व जी के विशद रचना संसार के विषय में, और आज का विषय उनका सबसे प्रिय विषय था और वो विषय था निर्गुण। और इस बातचीत को सही सही रंग देने के लिए उनकी सुयोग्य शिष्या, उनकी सुपुत्री कलापिनी जी हमारे साथ हैं। कलापिनी जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। कलापिनी जी, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कबीर पर। हाँ, क्योंकि कबीर साहब के पदों को जिस तरह से कुमार जी ने उसमें नए नए रंग ढूंढे हैं जी, और हर उनका गीत जो है, और हर बार जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई नई पेंटिंग वो बना रहे हैं। क्या बात है। और निर्गुण को जी उतनी अच्छी तरह से मुझे नहीं याद पड़ता है कि किसी भी शास्त्रीय गायक ने उसके पहले जी, कुमार जी के पूर्व जी, तो एक कालखंड की शुरुआत हो रही है जहाँ से निर्गुण गायकी जी को एक नया कलेवर कुमार गंधर्व जी के माध्यम से मिलता है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जैसे कि आपने कहा, कबीर को जिस तरह से कुमार जी ने समझा और जिस तरह से आत्मसात किया जी, वो बहुत बिरला एक प्रसंग मैं उसको मानूंगी। बहुत बड़े पैमाने पर कबीर बहुत अलग रूप में जी लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ कुमार जी के माध्यम से। कुमार जी का कबीर एक फक्कड़ कबीर है। जो उसकी फक्कड़ता है, जो सामान्य रूप से उसके पदों में तो दिखती है, उसकी रचनाओं में दिखती है, उसके दोहों में दिखती है, लेकिन गायन के समय वो कहीं गायब हो जाती है, गायकी में गुम होती रही है जी। उस चीज को कुमार जी ने अपनी संगीत के माध्यम से, वो फक्कड़ता, वो शून्यता, वो ऐठीलापन, वो अपने सुरों के माध्यम से सबके बीच में कुमार जी वापस लेकर आए। उन्होंने जिस कबीर को समझा, उन्होंने जिस कबीर को पढ़ा, वो कबीर एक वाचिक परंपरा के माध्यम से पाया जाने वाला निश्चित कबीर था, जो केवल ग्रंथों में समाया हुआ नहीं था। वो आपके और हमारे बीच लोकमानस में फैला हुआ कबीर था, जो कुमार जी को कहीं न कहीं बहुत गहरे तक प्रभावित कर गया। देवास में जब कुमार जी रहने गए 1948 के बाद में, तो आप शायद जानते होंगे कुमार जी तपेदिक की बीमारी से ग्रसित थे और उनको एक शांत और शुष्क वातावरण में रहने की सलाह दी गई थी। और देवास एक ऐसा परिवेश था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कबीर जगह जगह गाया जाता था। और कबीर तो कबीर, लेकिन उसके अलावा अलग अलग निर्गुण साधक जो रहे हैं, गोरखनाथ जी, मछिंद्रनाथ जी और गोपीचंद जी, और इस तरह के अनेक लोकनाथ मैं कहूंगी उनको, उन नवनाथ संतों की नाथ परंपरा की वाणी बहुत बड़े पैमाने पर गाई जाती रही है। तो कुमार जी के कानों पर वो स्वर समय समय पर पड़ते रहे और उनका एक अलग मानस तैयार होता चला गया कबीर को लेकर। मूलतः कबीर को प्रस्तुति में कुमार जी ने उसका निर्भय जो एक व्यक्तित्व रहा है, उसको हमारे सामने लाया। बहुत अच्छी बात आपने कलापिनी जी कही, और मुझे लगता है कि अब इतनी सुंदर व्याख्या के बाद अब शब्दों को बीच में नहीं लाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आइए हम लोग कबीर और कुमार गंधर्व, इन दोनों का एकाकार रूप देखें और आनंद लें कुमार गंधर्व जी के स्वर में कबीर की बानी। क्या हीरना 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 समझ बूझ बन चरना हीरना 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 समझ बूझ बन चरना हीरना एक बन चरना दूजे बन चरना एक बन चरना दूजे बन चरना
तीजे बन पग नहीं धरना हिरना हिरना समझ बूझ बन चरना हिरना 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 समझ बूझ बन चरना हिरना तीजे बन में तीजे बन में पाँच पारधी पारधी तीजे बन में पाँच पारधी उनके नजर नहीं पड़ना हिरना हिरना समझ बूझ बन चरना हिरना। बहुत ही सुंदर कलापिनी जी। पर आपने एक और उल्लेख किया था जो मालवी परंपरा में जहाँ वहाँ जो निर्गुण गायन की परंपरा है, लोक गीतों में जिस तरह से निर्गुण समाया हुआ है, वहाँ पर आपने कहा था नाथ परंपरा जो है जी, नाथ संप्रदाय की जो गायकी है जी। तो एक मैं आप छोटा सा आग्रह आपसे ये करूंगा कि कुमार जी ने तो बहुत सुंदर उसको गाया ही है, पर इस बार मेरी इच्छा ये है कलापिनी जी कि आपके स्वर का भी लोग आनंद लें, ताकि हमारे संगीत रसिकों को यह आश्वासन भी रहे कि जो कुमार जी ने जो सुंदर परिपाटी शुरू की थी वो उनकी सुपुत्री उसी भावना से और उसी तन्मयता से और उसी निष्ठा से उस निर्गुण को प्रस्तुत भी करती हैं। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा वो भी हमें सुनाएं। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मैं भी उसी मालो माटी में पैदा हुई हूँ और ऐसा अवसर कई बार आए हैं जब इस तरह की अनुभूति मुझे हुई है और आज आपके सामने उसे अभिव्यक्त करने का एक सुअवसर मुझे मिला है। निर्गुण जहाँ तक है, सगुण तो खैर है ही, सूर और मीरा और तुलसीदास और तुकाराम से लेके अनंत परंपरा है सगुण कवियों की, लेकिन निर्गुण परंपरा में नाथ पंथियों का बहुत महत्व रहा है और कुमार जी ने उनमें से कुछ की वाणी को स्वर दिया है और बल्कि हमारे मालवा में गाए जाने वाले कुछ स्वरों को आत्मसात किया है, ये मैं कहूँगी। एक बहुत सुंदर मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक जगह सुप्रसिद्ध कवि आलोचक श्री अशोक वाजपेयी ने लिखा है कि होना पृथ्वी न होना आकाश। तो निर्गुण जो है वो एक अनंत आकाश हमें प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर आपको कुमार जी द्वारा गाया गया एक गोरखनाथ जी का भजन सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत। दूजे के संग नहीं जाऊं जी, जाऊं जी, न जाऊं न जाऊं। जानू जी
माछिंदर में जोत मिला, क्या बात है, वाह 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 वाह। मिलाऊं जी सतगुरु के मैं शरण गए से, सतगुरु के मैं शरण गए से, आवागमन मिटाऊं जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, न जाऊं गुरु जी। मैं तो गुरु जी मैं तो एक निरंजन धाऊं जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, न जाऊं जी, न जाऊं जी, न जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद कलापिनी जी। श्रोताओं, आप और हम सुन रहे थे कलापिनी कोमकली जी के स्वरों में कुमार गंधर्व जी की ये रचना, ये निर्गुण रचना। कुमार जी एक ऐसे विशाल समुद्र की तरह हैं जिसमें जितनी बार हम लोग गोता लगा रहे हैं, हर बार कुछ नए रत्न हमारे हाथ लग रहे हैं। पर आज की कड़ी हमें यहीं समाप्त करनी होगी, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। कल हम पुनः बात करेंगे कलापिनी जी से कुमार गंधर्व जी के विशद रचना संसार पर। नमस्कार। पंडित कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि, पंडित कुमार गंधर्व की सुपुत्री कलापिनी कोमकली से संगीतज्ञ शेखर सेन की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी 12वीं कड़ी। तबला संगत सूर्याक्ष देशपांडे, हारमोनियम संगत जयंत फड़के, रिकॉर्डिंग इंजीनियर तेजश्री शेट्टे, प्रस्तुति सहयोग माधुरी केलकर, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Sa